कोर कैसे काम करते हैं, थ्रेडिंग करने से कोई भी चीज़ आगे क्यों बढ़ जाती है, और अभी जो प्रोसेसर में 7nm की टेक्नोलॉजी है ये क्या है, और मदरबोर्ड से कैसे इंटरफेस किया जाता है इनपुट और आउटपुट को, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन कैसे एक मदरबोर्ड बना देता है। देखिए जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्क के ऊपर रखा जाता है इसलिए उसे डेस्कटॉप कहते हैं, और एक गोद में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लैपटॉप। जैसे ये जो है ना, ये एक लैपटॉप है, तो इसमें सबसे मेन जो डिवाइस होता है ये इसका प्रोसेसिंग यूनिट, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये तो इसका मॉनिटर यानी स्क्रीन है। तो लैपटॉप में तो एक ही जगह होता है, डेस्कटॉप में ये अलग से होता है, इसे हम लोग कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है। आप प्रोसेस का मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्या चीज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करके उसका आंसर देना। आपको आंसर देने की क्रिया को प्रोसेस करते हैं, नहीं समझे। जैसे हम आपसे अभी प्रोसेसिंग कराते हैं, बताइए तो 3 + 5 करेंगे तो क्या होगा, आप झटाक से आंसर दीजिएगा 8। ये 8 कहाँ से आया, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा प्रोसेसिंग क्या होता है। आप ये बताइए तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो तुरंत आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी 16। अभी आपको प्रोसेसिंग समझ में आ गया क्या होता है। इसको बताइए तो क्या होता है। अब लो, थोड़ी सी प्रोसेसिंग में टाइम लगी, अभी भी नहीं लगा। चलिए देखिए, इसको करिए तो अब समझ में आ रहा है आपको प्रोसेसर कहाँ गया। अब इसी में और खतरनाक दे देंगे तभी तो प्रोसेसिंग होते रहेगा। तो जो हो चुका प्रोसेसिंग आपका, अब तो प्रोसेसिंग नहीं होगा, आपसे फिर कॉपी कलम लगाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग पावर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होता है। लोग कहते हैं ना लड़कियों को दिमाग नहीं होता है, भाई ऐसा बात नहीं है, उनको भी दिमाग होता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ऊपर नीचे हो। इसके अलावा भी कई तरह की प्रोसेसिंग होती है। ये तो जो थी ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वाला काम था, यानी ये मैथ से रिलेटेड काम था। गुणा भाग, परसेंटेज निकालना, कैलकुलेटर याद रखना, कैलेंडर याद रखना, मैथ से रिलेटेड था। कुछ मेमोरी से भी याद रहता है। जैसे हम अभी से पूछेंगे, अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे मनमोहन सिंह, उससे पहले बोलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले थोड़ा सा अटकने लगेंगे। जो यंग एज वाले हैं वो अटकने लगेंगे, उससे पहले अटकने, नरसिंह राव के पीछे वाला तो फिर तो दिमागे से उतर जाएगा आप लोग को। तो ये क्या है, मेमोरी में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर एक मेमोरी यूनिट भी होता है जो पिछले चीज़ों को क्या किए रहता है, याद किए रहता है। इसके अलावा इस CPU में एक कंट्रोल यूनिट CU भी होता है। कंट्रोल, जैसे मान के चलिए हम आपको 2 फोटो दिखा देंगे, एक यहाँ मोदी जी का रख देंगे, एक मनमोहन सिंह का रख देंगे। हम कहेंगे इसमें से उस फोटो पे हाथ रखिए जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, तो आप मोदी जी पे रखिएगा। भूतपूर्व का बोलेंगे तो मनमोहन सिंह पे रखिएगा। तो ये आपके हाथों को भी कंट्रोल करता है। इधर जैसे हम कहते हैं कि दाहिना कान पकड़ो, तो हम ऐसे पकड़ लेंगे, बायां ऐसे पकड़ लेंगे। तो भाई साहब ये कंट्रोल भी तो कर रहा है। आप कहेंगे बायां पकड़ो तो पैर उठा के पकड़ेंगे, तो भैया को कंट्रोल करने वाला भी चाहिए ना, कि कब कौन काम करेगा। आप गाना बजाने को कहिएगा तो प्रिंटर से छाप के निकाल देगा। भाई कंट्रोल करने वाला भी चाहिए ना, कि गाना बजाने का काम कौन करता है, स्पीकर करता है। तो इसके अंदर 3 मेन काम होते हैं सब। कौन सा काम, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं तो इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी को इस भागदौड़ की दुनिया में इतना फुर्सत नहीं है कि जो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेगा, उस चुपचाप से इसको प्रोसेसर कहता है। क्या कहता है, चुपचाप से इसे क्या कहेगा, प्रोसेसर कहेगा। पहले प्रोसेसर बहुत बड़े साइज के आते थे, लेकिन अब प्रोसेसर एकदम छोटे हो गए। बिस्किट का आधा जो बिस्किट होता है ना, उतना छोटा प्रोसेसर हो, मतलब बिस्किट बराबर प्रोसेसर हो गए सब। आप एक टाइगर बिस्किट ले लीजिए, वहाँ पे इतना छोटे प्रोसेसर हो गए और यही अकेले सारा काम कर देते हैं सब। तो ये जो बड़ा डेस्कटॉप देख रहे हैं लोग ना, इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है एकदम छोटा सा, जो सारे काम को कर रहा होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जा रही है ना, हर चीज़ छोटा होते जा रहा है साइज में। तो ये जो प्रोसेसर था इतना बड़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसर, इसको क्या किया गया, इसको भी इतना ही बड़ा साइज में रखा गया, लेकिन अंदर में 2 पार्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2 पार्ट कर दिया गया। तो ये देखिए, ये तो है प्रोसेसर, ये बड़ा सा है प्रोसेसर। पहले एक ही रहता था, अब उसमें 2 पार्ट कर दिया गया। तो जब प्रोसेसर को आप सेम साइज रहते हुए अंदर से 2 पार्ट कर देते हैं ना, तो उन्हीं टुकड़ों को हम लोग कहते हैं कोर। प्रोसेसर के अंदर के टुकड़ों को क्या कहते हैं, कोर कहेंगे। और अगर 2 टुकड़ा है तो कहेंगे डुअल कोर है। और अगर 4 टुकड़ा है, मान के चलिए 4 टुकड़ा हो गया, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वाड कोर। 8 टुकड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टा कोर। जैसे ये क्वाड कोर है, अंदर है ऑक्टा कोर। बाहर से सब सेम दिखेगा। अगर हम आपको कोई प्रोसेसर दे दे जिसमें 2 टुकड़े हैं यानी डुअल कोर है, जिसमें 4 टुकड़े हैं क्वाड कोर है, जिसमें 8 टुकड़े हैं यानी ऑक्टा कोर है, बाहर से दे देंगे, अगर उसमें नहीं लिखा रहेगा ना तो आप बाहर से नहीं पता कर पाएंगे। वही होता है। तो फिर आप कहेंगे कि सर सेम साइज में
8 कोर घुसा दिया, किसी में 4, किसी में 2, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए पहले 2 ही कोर अटते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गई ना, मशीनों को छोटा कर करके उतने ही एरिया में 4 को हटा दिया गया, फिर उतने ही एरिया में 8 को हटा दिया गया। ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे? नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे ये इतना बड़ा प्रोसेसर है, ठीक है, जब इसमें डुअल कोर यूज होता था, एक ये कोर एक यू कोर, तो इसके अंदर लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो उन ट्रांजिस्टरों के बीच की दूरी ज़्यादा रहती थी, लगभग 100, पहले बहुत सारे होते थे, सब हजार एनएम की दूरी रहती थी, नैनोमीटर। एनएम का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। तो दूरी रहती थी। बाद में क्या किया गया? इन दूरियों को कम किया गया, तो जो इतना ज़्यादा जगह लेके कर रहे थे ना, इसको इतने छोटे में हटा दिया गया। तो जब इतने छोटे में हटा दिया गया तो इतने में 4 ठो हट जाएगा, तो उसी चीज़ को कहते हैं नैनोमीटर। पहले बहुत बड़े होते थे, जैसे देखिए 843 नैनोमीटर है, धीरे धीरे घट के आ गए। अभी जो लेटेस्ट हम लोग के यहाँ घूम रहा है वो 7 नैनोमीटर का है, 7 nm का घूम रहा है। नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। जैसे हमारा जो स्वेटर है, इसमें एक धागा से दूसरे धागे के बीच की दूरी ज़्यादा है, आप इसे कह सकते हैं लगभग 20 नैनोमीटर, यानी लगभग 20 nm का है। लेकिन अगर हम इसके अंदर शर्ट जो पहने हैं, शर्ट, उसकी धागों के बीच की दूरी बहुत कम है, हम उसे कह सकते हैं नहीं ये 5 nm की दूरी है। तो हम अगर केवल स्वेटर पहन लेंगे ना, तो हमारा बदन झलकने लगेगा, तो लोग देख के पहचान जाते हैं स्वेटर खाली स्वेटर पहना है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा दूरी है, ये लगभग 20 nm का है, और हमारा शर्ट लगभग 5 nm का, एकदम करीब करीब सटे हुए हैं। तो जब कभी भी ट्रांजिस्टरों को करीब करीब सटा देते हैं, तो उतनी ही दूरी में ज़्यादा कोर यानी ज़्यादा टुकड़े अट सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है वर्तमान समय में, वो 7 nm की है, आगे और होते जाएगा, 5 nm होगा, धीरे धीरे हर चीज़ तो बढ़ती जाती है। देखिए जितने ज़्यादा होगा, जितनी छोटा करिएगा, उतना फास्ट वर्क करता है, उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो ये दिखने में लगता है इतना है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे यहाँ देखिए, ये ओरिजिनली एक है प्रोसेसर, आपको लग रहा होगा इतना छोटा है, लेकिन अगर आप इसमें वर्क देखिएगा, इसके अंदर इंजीनियरिंग कितनी नैनो टेक्नोलॉजी है, तो आप देख के दंग रह जाएंगे, भाई साहब कितना बड़ा है, कितने बड़े सर्किट को ये संभाल के रखा था। इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से करके देखा जाता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं नैनोमीटर nm टेक्नोलॉजी। तो अब आप मोबाइल या खरीदिएगा तो कोशिश कीजिएगा 7 nm का खरीदे प्रोसेसर, वो और फास्ट करेगा, क्योंकि साइज इतना ही और उसमें कई सारे कोर क्या हो जाएंगे? अट जाएंगे सब। तो अभी ऑक्टा कोर बहुत आगे चल रहा है, अगर ऑक्टा से भी ज़्यादा आ गया तो उसे मल्टी कोर कहते हैं। अब बार बार कितना का नाम रखिएगा, मल्टी कोर के नाम से जानते हैं। ऑक्टा कोर के बाद अगर 12 कोर आया, 16 कोर आया, 20 कोर आया, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी कोर के नाम से जानते हैं। अब इन कोर का फायदा क्या होता है? आप कहते हैं कि सर ये क्या जरूरत है दो गो कोर कैला बिना, डुअल कोर सटा के रख दीजिए, एक गो रहेगा, आखिर कमवा तो वही है। लेकिन देखिए है क्या कि कोर के बांटने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक ही मोबाइल या एक ही कंप्यूटर में कई सारा काम करते हैं। जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब खोले हैं, मान के चलिए उसको बीच वाला बटन से उसको मिनिमाइज़ कर चुके हैं यूट्यूब को, आप क्या कर रहे हैं? ईयरफोन लगा के गाना भी सुन रहे हैं, यानी आपका म्यूजिक प्लेयर भी चल रहा है, किसी से चैटिंग भी कर रहे हैं, तो व्हाट्सअप भी चल रहा है, तब तक उधर यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोडिंग में लगा है, मतलब एगो डाउनलोडिंग कर रहा है, एगो चैटिंग कर रहा है, एगो गाना सुना रहा है, एगो नेट संभाला है। मतलब अगर इसको आप एक ही में कर दीजिएगा तो भाई साहब ये एक ही काम कर पाएगा। लेकिन जब आप इसे कोर में बांट देते हैं, कई कोर में बांट देते हैं, तो ये क्या करता है? कुछ काम ये संभाल लेता है, कुछ काम ये संभाल लेता है, तो अच्छा से हो जाता है। इसलिए जिसके मोबाइल या कंप्यूटर में कोर की संख्या ज़्यादा होती है ना, वो कई काम को एक साथ आराम से कर लेते हैं। नहीं तो ससुरा डाउनलोडिंग होगा तो ससुरा रुक जाएगा, लगेगा गोल 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 घूमने, उसका प्रोसेसिंग लेट हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है कोर का, जितना ज़्यादा कोर होगा उतनी ज़्यादा वो मल्टीपल फंक्शंस को कर सकते हैं सब। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क कंज्यूम करती हैं, जैसे रेंडरिंग करना। रेंडरिंग मतलब जब आप वीडियो को एडिट कर देते हैं, कई टुकड़ों को जोड़ देते हैं, तो उसे एक लाइन में बना कर निकालने को कहते हैं रेंडरिंग। तो जब रेंडर निकलता है किसी वीडियो का या ऑडियो का, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है। तो उस समय ये आपका 75 को कोर रहने भी कोई खास फायदा नहीं होता है, थोड़ी बहुत हिस्सा ही इसकी खाली रह पाती है। लेकिन आदमी की भूख कहाँ मिटने वाली है? इसने दो डुअल कोर बनाया, क्या किया? डुअल कोर बनाया। लेकिन एक बात बताइए, मान के चलिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो ये सॉन्ग को संभाल लिया, इधर से हम लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं, और क्या चला रहे हैं? फेसबुक चला रहे हैं, एफ भी चला रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इंजीनियरों ने, कि भाई साहब इतना बड़ा कोर है, ये केवल व्हाट्सअप फेसबुक के लिए थोड़ी है। तो उन्होंने इसके लिए थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी लाया।
थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि इसको बिना बांटे इसमें हल्का डॉटेड बना दिया जाता है कि जब इन पर लोड कम पड़े तो ये ऑटोमेटिकली दो पार्ट की तरह बिहेव करे। ये दो पार्ट में रहती नहीं है, केवल बिहेव करने लगती हैं दो पार्ट की तरह। तो उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताइए, ये जो कंप्यूटर है, ये प्रोसेसर है, ये तो पूरा का पूरा जो चौकोर बॉक्स दिख रहा है ये है प्रोसेसर। इसके अंदर दो हिस्सा है तो ये डुअल कोर है। लेकिन अगर हम इसमें थ्रेडिंग कर देंगे तो थ्रेडिंग एक प्रोग्राम होता है जो इसमें सेट कर देंगे, तो ये अगर लोड कम पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिक दो भाग में बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी हम किसी डुअल कोर प्रोसेसर को थ्रेडिंग कर देते हैं तो वो डबल हो जाता है। वो किस तरह बिहेव करने लगता है? चार यानी क्वाड कोर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आप कंप्यूटर या मोबाइल खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप प्रोसेसर रखेंगे तगड़ा, उसके अंदर कोर भी होना चाहिए और कोर को थ्रेड भी होना चाहिए। जैसे आप मान के चलिए बिना थ्रेड वाला ऑक्टा कोर क्वाड कोर प्रोसेसर लेते हैं और कोई जो है वो डुअल कोर लेता है लेकिन इसमें थ्रेड है, तो भैया ये थ्रेड होने की वजह से लगभग इसकी तरह काम करने लगेगा और प्राइस में बहुत सस्ता रहेगा। अब आप कहेंगे कि एक काम करते हैं सर, तब तो हम खरीदेंगे कौन सा, क्वाड कोर, इसमें थ्रेड कर देंगे तो ये ऑक्टा कोर की तरह काम करने लगेगा। तो उससे अच्छा ससुर ऑक्टा कोर खरीदिए ना, उसमें थ्रेड लगा दीजिएगा, मल्टीपल कोर की तरह काम करने लगेगा। ऑक्टा कोर खरीदिए एक के बार में। कोर जो होता है वो बेसिकली किसी भी जो थ्रेड होता है वो किसी कोर को फिजिकली बांटता नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक कोर है, 2 3 4 कोर आपको दिख रहे हैं ना, तो ये फिजिकली बांटे गए हैं। लेकिन थ्रेड जो होता है बांटता नहीं है, वो क्या करता है अपने में एक डिसीजन कर लेता है कि भैया देखो छोटा काम रहेगा उधर वाला देख लेना, बड़ा काम और इधर वाला रहेगा तो इसको तुम देख लेना, लेकिन अगर बड़ा काम आ गया तो हम सब मिल के आपस में एक बार में देख लेंगे। तो थ्रेडिंग फिजिकली अलग नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो वर्किंग के हिसाब से वो उसको अलग कर देते हैं। अब दुनिया की हर चीज़ में भैया सुधार होता है। आप किसी चीज़ को देख लीजिए सुधार। हम लोग का जब पहला वीडियो था, दूसरा मतलब शुरुआत के 2-3 महीने जो वीडियो थे सब लॉकडाउन के टाइम पे, वो वाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाते थे। फिर हमने इसमें क्या किया, जनरेशन सुधार करके डिजिटलाइजेशन सबको कर दिया। वैसे ही कोई भी कंपनी अपनी चीज़ों में सुधार करती है। वैसे ही जब कभी ये इंटेल कंपनी जो है ये प्रोसेसर बनाती है और AMD कंपनी भी प्रोसेसर बनाती है। इंटेल का ज़्यादा अच्छा होता है, AMD का थोड़ा सा लो माना जाता है। समझ में आ गया? वर्किंग में ये ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा है। तो इसके को प्रोसेसर अच्छे होते हैं सब। इसमें कोर i3 होता है, कोर i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है। ये हमेशा ऑड नंबर में होता है इनका कोड। समझ में आ गया? तो आपको कोई पूछेगा कौन अच्छा होता है, भैया पागल भी बता देगा कोर i9 ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे ही हम बोलते कोर i5 है ये और कोर i7 है, कौन अच्छा होगा? भाई 7 है। कुछ खास साइंटिफिक डिफरेंस नहीं होता है। थोड़ा इससे ये स्मूथ होता है, वर्किंग पावर में ज़्यादा होता है। अब जेन्युइन ऐसे समझिए ना, कोई आप मोटरसाइकिल खरीदिए 2018 मॉडल, सेम मोटरसाइकिल खरीदिए जो 2020 या 21 में जो कमियां वहाँ थी उसको सुधार दिया होगा। बस यही होता है यहाँ पर। अब आप बाहर से देख कर थोड़ी बता सकते हैं कि भैया ये कितने कोर का होगा। हो सकता है कि ये डुअल कोर हो, या ऐसा हो सकता है ये क्वाड कोर हो, ऐसा हो सकता है कि ऑक्टा कोर हो। कैसा ऑक्टा कोर हो? ऐसा भी हो सकता है ये i5 है और ये i7 होने के बावजूद ये क्वाड कोर हो और ये उससे पिछला होने के बावजूद ये ऑक्टा कोर हो। ये कोर डिपेंड करता है कंपनी के बनाने पर, कितना बना रही है। लेकिन समस्या क्या हो जाती है भाई कि जब आपके सामने दो सेम कैटेगरी के हो जाते हैं, मान लीजिए एक i3 हो गया और एक i5 हो गया, सॉरी दोनों i5 हो गए सब। अभी लेटेस्ट ले लेते हैं i7, मान के चलिए दोनों आपके पास i7 है। अब इनमें कौन खरीदिएगा? तो देखिए कंपनी जो है i7 के बाद i9 जाने में या i9 के बाद i11 जाने में ऐसा नहीं कि हर साल आ जाती है। इसको डेवलप करने में कंपनी को 5 साल 7 साल ऐसे टाइम लग जाते हैं। ये नहीं कि 2020 में i7 था, 21 में i9 हो जाएगा, 22 में i11 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भैया। कोर ये कंपनी को डेवलप करने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, 8-8 साल लग जाते हैं i7 से i9 आने में, i9 से i11 आने में। लेकिन कंपनी क्या करती है, छोटे मोटे सुधारों को हर साल करती रहती है, तो उसे कहते हैं जनरेशन। तो जैसे आप मान के चलिए आप जाएंगे, अभी लेटेस्ट चल रहा है कोर i9, तो कोर i9 में कहेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, अगले साल सेकेंड जनरेशन,
उसके अगले साल थर्ड जनरेशन, उसके अगले साल फोर्थ जनरेशन, ऐसे करके इसमें जनरेशन हर साल सुधार करेगी। जब बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा तो कहेगी नहीं भैया इसको हम करते हैं 7th जनरेशन तक रख देते हैं, अब बहुत बड़ा सुधार करना है तो Core i11 बना देते हैं। अब 11 के बाद Core i13 जो है वो तुरंत नहीं बन जाएगा, अब इसमें जनरेशन चलेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अमूमन 10 जनरेशन तक जाते हैं सब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी को बहुत बड़ा सुधार करना है तो 7वें 8वें जनरेशन पर ही रोक के और बड़ा सा सुधार कर देती है। तो देखिए ये वाला चीज़ जो है बड़े सुधार को दर्शाता है, और जनरेशन जो होता है फर्स्ट हर साल के सुधार को दर्शाते रहता है। तो आप कोशिश करिएगा, जैसे मान के चलिए हमारा जो लैपटॉप है वो Core i7 है लेकिन 10th जनरेशन का है, तो Core i7 जो है उसका 10th जनरेशन लगभग Core i9 की तरह है, क्योंकि Core i9 का फर्स्ट जनरेशन और Core i7 का 10 जनरेशन लगभग बराबर है, क्योंकि जस्ट अगर देखेंगे तो भले कोर का अंतर है, ये i7 है ये i9 है, लेकिन ये नंबरिंग है, ये कोर की संख्या नहीं है, ये मॉडल नंबर बताता है। इंटेल कंपनी जो होती है अपने मॉडल नंबर को ऑड में रखती है, और AMD भी प्रोसेसर आता है, इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, नॉर्मल काम के लिए होता है, इंटेल ज़्यादा वर्कफुल होता है।